हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कुछ सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आज कुछ सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है और आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2016 में सेलेक्ट हुए हैं और इसके साथ साथ असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में सेलेक्ट हुए हैं और उनके अंतिम परिणाम के रिजल्ट में उनका प्रोविजनल रखा गया था आयोग के द्वारा, उनके लिए आयोग की ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ चुकी है। आप लोग जाकर के आयोग की ऑफिशियल साइट से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपने रोल नंबर को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि री दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है आयोग के द्वारा और ये 29 नवंबर और 30 नवंबर तारीख रखी गई है। इस तारीख को आप लोग आयोग पे पहुंचे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। इसके साथ साथ अभी आपके अकॉर्डिंग जितने भी लोग बाधाएं थी ज्वाइनिंग में, तो अब उनकी भी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और अगले 1 से 1.5 महीने में यानी कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो जाएगी डिपार्टमेंट्स के द्वारा। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोविजनल की वजह से चीजें अभी अटकी पड़ी थी, जो कि अब आपका सकारात्मक रूप से नोटिस आ चुकी है और आप लोग के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ जितने भी अभ्यर्थी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के हैं और वो लोग परेशान हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है और आयोग 19 मई को ही यानी 19 मई 2023 को ही पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर चुका है। इसके बावजूद आज तक यानी कि 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और आज तक आपका अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। और कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आयोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, उसके 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाता है आयोग के द्वारा। जिस तरीके से हमने देखा जूनियर इंजीनियर 2016 और उसके साथ-साथ असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट 5 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद आज तक अंतिम परिणाम इसका जारी नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं इसका जो अंतिम परिणाम है, उसमें जो भी बाधाएँ हैं, आयोग को समाप्त करके और जल्दी से जल्दी इसका अंतिम परिणाम दे देना चाहिए। क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो कहीं न कहीं अवसाद का शिकार हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं, जो कि ये लोग आपको इको गार्डन में देखते हुए मिलेंगे। विगत 1 नवंबर से कुछ बच्चे इको गार्डन में यानी लखनऊ के इको गार्डन में अंतिम परिणाम के लिए अनुरोध के रूप में बैठे हुए हैं और वहाँ पे अपने जो भी पम्पलेट वगैरह हैं, उनको लेकर के बैठे हुए हैं। तो चाहिए आयोग को कि अंतिम परिणाम दे करके और जितने भी 896 सीट हैं इनमें, कम से कम 896 अभ्यर्थियों के जीवन में सकारात्मकता आए और उनके परिवार का हेल्प हो सके। सोसाइटी को 896 ऑफिसर मिलें, जो कि अच्छा काम करें लाइफ में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य सेविका की जितनी भी बहनें हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं और सूचनाएँ ये है कि कहीं न कहीं आपकी जो पोस्ट है मुख्य सेविका की या आपका जो डिपार्टमेंट है पुष्टाहार विभाग, ये योजनाओं से जुड़ा रहता है। जो भी नई योजनाएँ निकलती हैं भारत सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा, वो ये योजनाओं को कार्यान्वित करने का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो कहीं न कहीं मुख्य सेविका बहनों का होता है और ये बच्चों से रिलेटेड जो भी ये योजनाएँ होती हैं और महिलाओं से रिलेटेड, इनमें ये योगदान बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि कहीं न कहीं सरकार इसके लिए सजग है और आप लोगों का अंतिम परिणाम बहुत जल्द दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट आपका नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। आप में से बहुत लोग परेशान होंगे और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका अंतिम जो उत्तर कुंजी है वो बहुत जल्द आयोग के ऑफिस साइट पर देखने को मिलेगा और अंतिम उत्तर कुंजी के बाद आपका अंतिम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परिणाम है, वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जनवरी के माह में प्रपोज्ड हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कट ऑफ के रूप में लिख क्या हो सकता है संभावना जताई है, तो कहीं न कहीं जो मैंने साइंटिफिक अप्रोच से जो संभावनाएँ जताई हैं कट ऑफ को लेकर के, उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। आप में से जितने भी बहनें, चाहे आप सोशियोलॉजी 2 वर्ष पढ़ी हों या 3 वर्ष पढ़ी हों, सबको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ जो बीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो बीएससी करी हैं महिलाएँ होम साइंस से, कहीं न कहीं उनको दिक्कत का सामना देखने को करने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो भर्तियाँ होती हैं, वो सेवा नियमावली पे डिपेंड होती हैं और विज्ञापन पे डिपेंड होती हैं। विज्ञापन में कहीं भी बीएससी का ज़िक्र नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के अभी थोड़ा-सा संदेह है। वैसे आयोग पे डिपेंड करेगा कि आयोग किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाता है। लेकिन फिलहाल अगर विज्ञापन के अनुसार बात की जाए,
तो इसमें केवल और केवल बीएससी से बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट जिन्होंने किया है होम साइंस से, वो यहाँ पे अलाउड होंगी। और सोशियोलॉजी अगर आपने 2 साल या 3 साल किया है तो वो दोनों लोग यहाँ पे अलाउड हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, जितना मैंने बताया है उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिजर्वेशन का लाभ भी इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जनवरी में संभावना बन रही है कि आपका जनवरी में हो जाएगा। इसके साथ जितने भी लोग लेखपाल के हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, 30 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो अंतिम परिणाम है, आयोग की संभावित मंशा है कि दिसंबर के लास्ट तक आपका अंतिम परिणाम दे दिया जाए। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कट ऑफ मैंने बहुत पहले बता दिया है। अगर आपको कट ऑफ जानना है तो आप लोग पुरानी वीडियो में जा करके सर्च करके और कट ऑफ जान सकते हैं। बार बार चीज़ों को क्लियरिफिकेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं और जो वीडियो यानी कि वीडियो 2018 का पेपर दिए हैं, आपका अंतिम उत्तर कुंजी आ चुका है। और इसके साथ साथ आपका जो अंतिम यानी कि जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको अपनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि पेपर में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो आप लोग निश्चिंत रहें, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद ही आपका परिणाम देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें करीब करीब 1.25 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा, जो कि बढ़ करके 1.5 गुना या 2 गुना या 2.5 गुना भी हो सकता है। इसके साथ साथ जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट के हैं 1262 में अप्लाई किए हों या 5512 में अप्लाई किए हों, आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। 1262 का जो अंतिम उत्तर कुंजी है आपको इस महीने के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब जो आपका परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो टाइपिंग स्किल है वो जनवरी में होने की संभावना बन रही है आयोग के द्वारा। इसके साथ साथ जो 5512 पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, वो लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। और 1262 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने के बाद आप लोग अपनी आगे कुछ तैयारी को करते रहें। मैंने पहले ही बताया है कि सोशल मीडिया से, ऑनलाइन चीज़ों से थोड़ा सा बचें और बुकिश नॉलेज यानी कि बुक किताब पे ध्यान दें। क्योंकि 1262 में जो पेपर का स्तर था वो कहीं ना कहीं किताबों से रिलेटेड था। और अगर आप अच्छे से किताब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तभी पेपर को अच्छे से डील कर पाएंगे, जिस तरीके से पीईटी 2023 में भी देखने को मिला है पेपर का स्तर। तो आप लोग इधर उधर की चीज़ों से बचें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और तैयारी करते रहें। आपका जो पेपर है वो फरवरी के महीने में होने के चांसेस बन रहे हैं। तो जितने भी लोग 5512 अभ्यर्थी हैं, 5512 में यानी कि जूनियर असिस्टेंट 5512 में जिन्होंने अप्लाई किया है, वो लोग तैयार रहें। और कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य परीक्षा के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है पीटी 2023 की, पीटी 2022 की, तो वो 54 या 55 के आसपास जनरल कैटेगरी को देखने को मिल जाएगा और उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा के लिए हो जाना चाहिए, जो कि हम लोग की सोच है। इसके साथ साथ जितने भी लोग ऑडिटर के हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं और करीब करीब 500 से ज़्यादा पद इसमें हैं, उनके उनका एक केस हुआ था, यानी कि उनका एक पिटिशन डाली गई थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और अहर्ता से संबंधित, लेकिन उसको माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डिस्पोज्ड कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो आप लोग के लिए आपकी भर्ती में कोई यहाँ पे बाधा नहीं है, क्योंकि आपके विज्ञापन में हर चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और ओ लेवल साफ साफ लिखा गया है। इसी के साथ साथ वहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसी डिमेरिट जिसमें मेरिट ना हो और केस करता है इंसान, तो अब उस पर आगे से पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से चीज़ों को देख करके आगे बढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। इस जो डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, इसका जो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो आपको असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर, मुख्य सेविका और इसके साथ साथ तमाम भर्तियों में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे थोड़ी बहुत विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं विज्ञापन में। जिस तरीके से एएसओ में कंप्यूटर से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री हैं, डिप्लोमा है, इससे रिलेटेड जो भ्रांतियाँ हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्य सेविका में 2 साल या 3 साल या बीएससी, बीए, इन सब में जो भ्रांतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को उस जो डिसीजन आया है हाईकोर्ट का उसका देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। सारी सूचनाएं मैं समय आने पे टाइम टाइम पे देता रहता हूं। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि विदिन सेकंड सारी सूचनाएं मैं डाल देता हूं वहाँ पे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अन्य भर्तियों से रिलेटेड जो यहाँ पे मैं चीज़ें नहीं बता पाया हूँ, वो आने वाली वीडियो में सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।